इंटरेक्शन होता है जो एक दफ़ा आता है पाकिस्तान, वो भी यूजुअली कहता है कि ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स, और वो इम्प्रेशन नहीं लेके जाता जो वो लेके आया हुआ होता है। सही बात है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज़ में हमने अपने ट्रेडिशंस और मुझे आपसे एक आध सवाल करना था, सिंस आपका मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लिटरेचर वगैरह में। मुझे शोभा दे का आपने अटेंड किया, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा वो सेशन। इस लिहाज से कि उन्होंने राइटिंग की बात बहुत कम की, और बाकी वो अपनी मेहंदियाँ और संगीतें और जो है वो मैंने ज़िंदगी में ये किया और मैंने ज़िंदगी में वो किया। तो शी वाज कॉल्ड देयर आई थिंक एज अ राइटर, एंड शी इज समबडी हु इज डन 17 नॉवेल्स। दैट्स क्वाइट ट्रू। हाँ, अच्छा, एक तो देखें आप, इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते कि एक ग्लैम वैल्यू होती है। शोभा डे की अपनी एक उस तरह की वो वैल्यू है। शी इज अ स्टार पुलर। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी कोई नॉवल नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो वहाँ बातें की वो रेजोनेट की उन लोगों के साथ। तो मेरे ख्याल में ऐसी भी वैल्यू होती है लोगों की। अब अगर आप ये कहें कि जैसे वहाँ पे निटाल का एक वो डांस की परफॉर्मेंस थी, वो क्यों थी, एक लिटरेचर फेस्टिवल में उसका क्या काम है? नहीं, मेरा तो कहने का मकसद ये कि उनको, मेरे हिसाब से जब मैंने उनसे खड़े होकर पूछा राइटर्स ब्लॉक के बारे में, तो उन्होंने बोला राइटर्स ब्लॉक जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। क्यों होता है तुम्हें राइटर्स? उनके लिए नहीं होती, उनके लिए नहीं। शी हैज नॉट एक्सपीरियंस। कई राइटर्स करते हैं, कई राइटर्स स्ट्रगल करते हैं उसके साथ। बट आई फाउंड हर टू बी वेरी नॉन फोकस्ड ऑन द राइटिंग। ट्रू, मतलब उनका जो एड्रेस था, जो सेशन मैंने अटेंड किया था, उसमें तो वाकई राइटिंग की कोई जैसे मैंने विक्रम सेठ का नहीं किया था, मगर मैंने सुना है कि इट वाज एक्सट्रीमली एलोक्वेंट एंड देयर वर सम सेशंस व्हिच वर वेरी इंटेंस सेशंस, जिसमें राइटिंग्स पे और राइटिंग से ज़्यादा उस डिस्कोर्स जो वहाँ पे उन राइटिंग्स के डिस्कशन के बाद हुआ, जो ऑडियंस की तरफ से बड़े पर्टिनेंट किस्म के क्वेश्चंस आए, नॉट फॉर द सेक ऑफ हैंडिंग अ माइक एंड जस्ट मेकिंग अ कमेंट। बहुत अच्छे सवाल आए। मुझे याद है शमीन उबैद चुनाई का मैंने सेकंड दिन अटेंड किया, तो वो तो इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था कि वो बाकायदा लोगों को चुप कराना पड़ा था कि आप और किसी और को भी चांस दे सवाल करने का। पीपल वर रियली। मैंने वो नुमानुल हक वाला जो टुवर्ड्स द एंड मैंने किया, जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था, और वहाँ पे हालांकि वो उर्दू जिसका इन्होंने जिक्र किया है रज़ा ने कि इसके ऊपर इतना फोकस नहीं था और इलाकाई ज़बानों पे या इलाकाई लिटरेचर पे नहीं था, उसके बारे में था। लोग कह रहे थे कि ये सेशन इंग्लिश में क्यों हो रहा है अगर उर्दू के बारे में है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन वो वही बात है कि एक हमारी आदत बन गई है इंग्लिश में स्लिप इन करने की। दूसरी बात ये कि वो सेशन था उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों तक उर्दू अदब को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। तो आई गेस वो सवाल जवाब उस लिहाज से वो वैलिड थे। वो उर्दू अदब पे नहीं था, इस बात पे था कि आप आगे अपनी जनरेशन को उर्दू अदब कैसे बताएं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, ये जो आप बसेस की बात कर रही थी, जो बच्चों को लेके आई, तो ये लोग बसेस दूसरे पार्ट ऑफ द टाउन से क्यों नहीं चला सकते? ये दूसरे पार्ट ऑफ द टाउन ही से आए थे मेरे ख्याल में। बच्चे तो आए थे, मगर यार कितने शायर उस तरफ रहते हैं, कितने। सही कह रहे हैं। मुझे उर्दू के जो कैटेगरी के लोग थे ना, जो बहुत ही, जिसकी रज़ा कह रहा था बहुत ही वसी फील्ड है, वो इस बार कम नजर आए। वो इस दफ़ा कम नजर आए। या जैसे अगर आप कंपैरिजन में आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम देखें, क्योंकि एक तो आर्ट्स काउंसिल की वेन्यू ऐसी है कि सेंटर ऑफ द सिटी है, वहाँ लोगों के लिए खुद ही पहुँचना आसान है। नहीं, और वहाँ आप किसी अदबी महफिल में जाएं तो लगता है कि आप अदबी महफिल में। सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉर ऑल द शॉर्टकमिंग्स आई थिंक इट्स अ क्रेडिबल थिंग। मेरा नहीं ख्याल के ऑर्गेनाइजर्स को भी अंदाजा था कि इस दफ़ा इसको इतनी ज़्यादा पजीराई मिलेगी, और मेरे ख्याल में अब वो उन्होंने देखा है और अब उन्होंने समझ लिया है कि ये इस तरह से कंटेन अगली दफ़ा नहीं हो पाएगा। मे बी इसको हो सकता है वेन्यू बदले। अभी हम ये मतलब हम तो ये एक क्रिटिकल उसका एक एनालिसिस कर रहे हैं। हाइंडसाइट में क्रिटिक करना तो बहुत आसान है। उनके पास हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने सोच लिया हो कि भैया अब हम अगली दफ़ा यहाँ नहीं कर पाएंगे। इनवाइट भी कर दें, ओपन ना रखें ताकि ज़्यादा कंट्रोल हो सके। पता नहीं वो इसको कंट्रोल रखना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि फिर वही बात है कि अगली दफ़ा जो है वो फिर क्रिटिसिज्म ये आएगा कि ये कंट्रोल था। आप और मैं ही बैठे हुए यही बातें कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म तो देखिए अच्छी चीज़ है, इससे सीखने को भी मिलता है, लेकिन पॉइंट आउट मेरे ख्याल में ये ऑर्गेनाइजर्स ये जिस किस्म के हैं, जिनके जहन में ये विजन था कि पाकिस्तानियों को या कराची के लोगों को इन चीज़ों का एक्सपोजर दिया जाए, एक अपॉर्चुनिटी, मैं तो कहती हूँ इसको एक्सपोजर भी नहीं, अपॉर्चुनिटी थी एक बहुत बड़ी, जो हमें वैसे कहाँ मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलती। तो हो सकता है कि वो अब ये सोच रहे हो कि इसके वेन्यू के मुतालिक क्या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की जाए। और एक और चीज़ मुझे जो है मैंने नोट की, वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे बच्चे, उनको कुछ नहीं पता था। आप आई डोंट नो आप उस सेशन में थी या नहीं। रज़ा रूमी का जो पहला सेशन था, जिसमें अली अकबर हुसैनी की किताब सेंटर फॉर इस्लामिक गार्डन का लॉन्च था, और वहाँ पे विलियम डैरेम्पल भी बैठे हुए थे उस पर कमेंट करने के लिए। तो जो वॉलंटियर थे वो खड़े होकर माइक पे बोलते हैं कि दिस इज़ अ सेशन फॉर द बुक लॉन्च ऑफ सेंटर फॉर इस्लामिक गार्डन बाय विलियम डैरेम्पल। अच्छा, इतना बड़ा कैफे जो है ना, मतलब उनको यही नहीं पता था किसकी किताब है, और वो अली अकबर हुसैनी बेचारे ज़मीन को देख रहे थे। एंड आई फेल्ट रियली बैड
एंड दैट गाय की व्हेन गो ऑन एंड ऑन, सब बू कर रहे हैं उसको फिर भी समझ में नहीं आ रही है। सो आई थिंक वॉलंटियर्स को कुछ ना कुछ कम से कम पहले से लोन्स होना चाहिए। ये देखें या कम से कम जो सेशन को आप कर रहे हो उसके बारे में तो पता हो। बिल्कुल सही है। नहीं ये देखें शॉर्टकमिंग्स इस तरह की होती हैं बड़े प्रोग्राम में, और नोबडी शुड डिफेंड देम एंड आई एम श्योर दे लर्न फ्रॉम इट। वॉलंटियर्स को इस्तेमाल करना भी एक बड़ी स्किल होती है। हाँ बिल्कुल। और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ओरिएंटेशन सेशन होते हैं बिफोर यू रियली थ्रो देम एट द डीप एंड। इस तरह होता नहीं है। और इतने टाइम का भी इशू था, टाइम भी सब ओवरलैप हो गए थे, आगे चला गया था आधा पौना घंटा है। और इसका भी कुछ किया मेरे ख्याल से बफर होना चाहिए बीच में आधे घंटे का हर सेशन। हाँ ये है कि फौरन नहीं शुरू होना, क्योंकि जैसे मैं शोभा देवी में बैठा हुआ था तो मैं ये सोचा था कि ये तो आधा घंटा लेट हो गया तो वो वाला नहीं शुरू हो गया जो मुझे अगला अटेंड करना, ये थोड़ा उसमें एक्चुअली मेरे ख्याल में जो मॉडरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जो स्ट्रिक्ट मॉडरेशन की ज़रूरत है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में है। कि जो पैनलिस्ट हैं दे आर प्रीटी गुड एट डूइंग इट विद इन टाइम, लेकिन जब वो सवाल जवाब का सेशन होता है तो कई लोगों को शौक होता है कि वो स्टेटमेंट बहुत लंबे रैम्बलिंग किस्म के स्टेटमेंट, तो फिर क्वेश्चन उसके एंड पे कभी होता है कभी नहीं भी होता है। तो वहाँ पे मॉडरेटर को मेरे ख्याल में स्टेप इन करने की ज़रूरत होती है। आप देखिए यूजुअली जो स्ट्रेच करते हैं सेशंस वो क्वेश्चन आंसर सेशंस की वजह करते हैं। अच्छा आप मुझे एक और बात बताइए, ये जो हमारे इंटरनेशनल ऑथर्स थे, आप भी उनसे मिली होंगी इस फेस्टिवल में, मैं भी मिला था, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे ऑथर्स थोड़े से तो मतलब सिवाय मोहम्मद हनीफ के, मोहम्मद हनीफ तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही नाइस आदमी। उसके अलावा मैं जो एक दो लोगों से मिला थोड़े से एरोगेंट किस्म के जो है ना होते हैं, वो इतना इंटरैक्ट फ्रीली नहीं करते। तो ये क्या हमारी साइकी में है? देखें आई डोंट नो, मुझे एरोगेंस उसमें आप कहें या इंटेलेक्चुअल एरोगेंस होती है कुछ राइटर्स में, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा इंटरेक्शन का कहाँ मौका मिलता है। ये भी एक नई चीज़ है और ये लिटरेचर फेस्टिवल में मेरे ख्याल में इस बैरियर को जो है वो डाउन करने में बहुत मददगार होगा। चलिए लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक टू आउट ऑफ बाउंड्स। मैं फैसल कबाडिया हूँ, मेरे साथ आफिया सलाम बैठी हैं और हम कराची लिटरेचर फेस्टिवल डिस्कस कर रहे हैं। तो आफिया आपका क्या ख्याल है, अब और फेस्टिवल कब होंगे ऐसे? भी खुदा करे कि ऐसे और हों। मैं तो कहता हूँ हर महीने हो तो क्या बात है, हों, आम लोगों की रसाई जहाँ तक हो सके ऐसी जगहों पे हों। ये बहुत अच्छा एक हेल्दी ट्रेंड है हमारे लिए और ये कम से कम ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ नेगेटिव्स ही नहीं है, बहुत से पॉजिटिव्स हैं। और प्लस डिस्कशन के लिए भी बड़ा अच्छा फोरम है। बहुत अच्छा फोरम है। वहाँ पे आप मतलब आप लोगों से मिलते हैं, अपने ख्यालात शेयर करते हैं, नई बातें पता चलती हैं। बिल्कुल। तो और इसी से आपके इंटरेक्शन से आपके यहाँ एक तरह से दूसरे के व्यूज़ को टॉलरेट करने की भी एक सलाहियत आती है जो हमारे यहाँ कम से कम होती चली जाती है। प्लस राइटर्स को थोड़ा सा वो भी मिलता है, ग्लैमर भी मिलता है कि हाँ भाई राइटिंग भी कोई जो है कोई अप्रिशिएटेड फील्ड है। बिल्कुल। तो चलें लेट्स रैप अप आवर एपिसोड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू रज़ा रूमी एज वेल एंड प्लीज़ कीप ऑन गिविंग अस योर फीडबैक। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आप हमें बताइए कोई नए आइडियाज़ हों जिसके ऊपर हम शो करें या आप हमारे शो पे आना चाहें, कोई आपका व्यू पॉइंट हो, प्लीज़ हमें रुजू करें। थैंक यू। थैंक यू।